Good morning students, welcome to environment class standard first. We will going to our next chapter, chapter 11 plants around us. Previous period हम लोगों ने किया था chapter 10 people who help us, okay? तो उसमें कारपेंटर, टेलर वो सारा हमारा हो गया। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं प्लांट अराउंड अस। प्लांट्स मीन्स प्लांट्स क्या होते हैं? तो प्लांट्स जो होते हैं वो हम ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, हमारे आसपास जो ग्रीन चीजें होती है, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो होते हैं प्लांट्स। प्लांट्स अराउंड अस। आप पार्क में गए होंगे, गार्डन में गए होंगे, या आपके बिल्डिंग के या हाउस के आसपास कोई ना कोई प्लांट्स तो होंगे ही है। आपके घर में भी तुलसी का प्लांट होगा, मनी प्लांट होते हैं, फिर रोज प्लांट होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स अगर आपके घर में भी मम्मी ने लगाया है तो वो आपने देखे ही होंगे। तो इस चैप्टर में जो प्लांट्स की रिलेटेड जो भी है वो पहले हम स्टडी कर लेते हैं, सीख लेते हैं। देन मैं ऑलवेज आपको बताती हूँ कि जैसे हम चैप्टर स्टार्ट करें तो क्या करना है, पहले लिखनी है डेट, देन लिखना है चैप्टर का नेम, प्लांट अराउंड अस, एंड देन हार्ड वर्ड स्टार्ट करेंगे। फिर मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ करके लिखा है कि प्लांट। तो प्लांट में कौन कौन सी चीजें मेन होती है? तो प्लांट किससे बना होता है? सीधी की सीधी एक स्टिक होती है? नो, वो कैसे होते हैं? उसकी अलग ब्रांचेस होती है, रूट्स होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें प्लांट से जुड़ी हुई है। तो मेन जो है हमारा कि लीव्स होते हैं। तो लीव्स भी कलर क्या होता है लीव्स का? मोस्ट ऑफ द प्लांट्स अपीयर ग्रीन। ग्रीन कलर के होते हैं। आपने देखा है कि रेड कलर का प्लांट है, येलो कलर का प्लांट है, देखा है कहीं पे? नहीं। फ्लावर्स के कलर अलग होते हैं एंड फ्रूट्स के कलर अलग होते हैं, बट लीव्स जो होते हैं वो अपीयर ग्रीन होते हैं एंड लीव्स ग्रीन होते हैं। दैट्स व्हाई ऑल प्लांट्स आर लुक लाइक अ ग्रीन, ओके? क्योंकि लीव्स ग्रीन होते हैं। बट लीव्स में भी क्या होता है कि डिफरेंट शेड्स होते हैं। ग्रीन में भी आपने देखा होगा कि कोई लीव्स एकदम डार्क ग्रीन होते हैं, कोई लाइट ग्रीन होते हैं ना, आपने देखे ही होंगे। अगर नहीं देखे तो आपको ये चीज ऑब्जर्व करनी है। जब भी आपके आसपास आपको कोई प्लांट दिखे तो आपको देखना है। देखो मनी प्लांट के जो लीव्स है उसका कलर क्या शेड थोड़ा अलग होगा एंड तुलसी के लीव्स है तो उसका शेड भी थोड़ा अलग होगा, एकदम सेम टू सेम मैच नहीं करता होगा। तो लीव्स के डिफरेंट कलर होते हैं, देन उसके साथ साथ लीव के शेड भी अलग होते हैं, है ना? जो लीव्स बहुत बिगेस्ट लीव्स जो होता है वो बनाना लीव्स है। बनाना प्लांट के लीव्स जो है वो बिगेस्ट लीव है, इतने बड़े बड़े लीव्स आते हैं। देन स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट लीव भी आता है, जैसे गुलमोहर जो है उसके एकदम ही छोटे छोटे से लीव्स होते हैं। तो लीव्स के कलर के शेड अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, देन उसकी साइज भी डिफरेंट होती है, ओके? तो ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है पेज नंबर 43, चैप्टर 11 प्लांट्स अराउंड अस, पेज नंबर 43। Visit a park or a garden, you can see different type of plants. Look at them carefully. आप जब भी विजिट करो पार्क और गार्डन की, वहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स आपको दिखेंगे, उसे आप देखो, लुक एकदम केयरफुली देखो। उसमें से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी कि प्लांट्स भी डिफरेंट होते हैं, उसके लीव्स के शेड भी डिफरेंट होते हैं, लीव की साइज भी डिफरेंट होती है, ओके? देन नेक्स्ट है सम प्लांट्स आर स्मॉल, दे डू नॉट ग्रो वेरी मच। तो सम प्लांट कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं, दे डू नॉट ग्रो वेरी मच। प्लांट्स बहुत ज्यादा जैसे ट्रीज होते हैं, ट्रीज की हाइट सबसे ज्यादा होती है, उसमें भी कोकोनट ट्री सबसे लॉन्गेस्ट ट्री होता है ना, अकॉर्डिंग टू अवर एरियाज, ओके? अदरवाइज जो माउंटेन्स के ऊपर फीर ट्री होते हैं वो बहुत ही लॉन्ग ट्रीज होते हैं। बट मैं आपको सिंपल सी चीजें समझाऊं कि कोकोनट ट्री थोड़ी सी हाइट में होते हैं, लॉन्ग होते हैं। फिर जो आपके नजदीक में आपने देखे होंगे वो ट्रीज बड़े होते हैं, बट प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सम प्लांट्स आर स्मॉल, दे डू नॉट ग्रो वेरी मच, वो ज्यादा
ग्रो नहीं करते हैं, लाइक स्पिनच एंड टोमेटो प्लांट। स्पिनच मतलब पालक की भाजी। तो पालक जो होती है, स्पिनच जो होती है, उसको वो तो आपने देखी होगी। यहाँ पे इस विंटर सीजन में मैक्सिमम वेजिटेबल्स आते हैं, ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल्स आते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। मैं थोड़ा सा चैप्टर से साइड में जा रही हूँ क्योंकि चैप्टर में प्लांट्स के अकॉर्डिंग है, बट इस विंटर सीजन में आपको ये सारे वेजिटेबल्स आपको दिखाई देंगे। और जो स्पिनच है आपके घर में आती है, आप पालक पनीर की सब्जी खाते हो तो आप देखना कि स्पिनच सिर्फ इतने ही होते हैं, ज़्यादा लंबे नहीं होते। इतने बड़े बड़े स्पिनच के लीव्स होते हैं नहीं, कितने होते हैं, इतने होते हैं, मतलब वो उतना ही ग्रो होते, उससे ज़्यादा वो ग्रो नहीं होते। उससे ज़्यादा ग्रो होने की वजह वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। देन टोमेटो प्लांट है, वो भी छोटे छोटे से ही होते हैं। जैसे तुलसी का प्लांट आपके घर पे है तो वो इतना ट्री जितना बड़ा नहीं हो जाता, उनकी एक कैपेसिटी है, वो इतने तक ही होता है, ज़्यादा लंबा नहीं होता है। तो तुलसी है, देन टोमेटो प्लांट है, स्पिनच है, राइस प्लांट है, वो सारे क्या है, स्मॉल प्लांट है और ज़्यादा ग्रो नहीं होते हैं। देन नेक्स्ट है सम प्लांट आर बिगर। तो सम प्लांट उससे थोड़े बड़े होते हैं। तो वो कौन से होते हैं, रोज बुश, सनफ्लावर प्लांट एंड हिबिस्कस प्लांट। तो आपने देखे होंगे कि सम प्लांट्स आर बिगर, मतलब वो ट्री जितने नहीं, 3 पार्ट होते हैं, एक स्मॉल होते हैं, फिर उससे बड़े, देन उससे बड़े। ओके, तो स्मॉल जो होते हैं हर्ब कहते हैं उसे, वो आपको नेक्स्ट ईयर स्टडी में आएगा, नेक्स्ट क्या और भी ज़्यादा, बट मैं थोड़ा सा। तो छोटे प्लांट, फिर उससे बड़े प्लांट एंड देन नेक्स्ट आते हैं ट्रीज। ओके, तो बिगर प्लांट, स्मॉलेस्ट प्लांट में आएगा स्पिनच एंड टोमेटो। बिगर प्लांट में प्लांट पूछा है, ओके, ट्रीज अलग हो जाएंगे। तो प्लांट में आएगा रोज, फिर सनफ्लावर एंड हिबिस्कस। हिबिस्कस दैट मीन जासूद। जासूद का फ्लावर आपने जो गणेश जी को हम चढ़ाते हैं रेड रेड कलर का, वो सनफ्लावर जो होते हैं वो भी इतने लंबे लंबे हो जाते हैं। तो आपकी जितनी हाइट होती है ना, आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में, तो आपकी जितनी हाइट के होते हैं रोज प्लांट एंड सनफ्लावर प्लांट एंड हिबिस्कस, उससे भी थोड़े बढ़ जाते हैं। ओके, तो वो मिडल में होते हैं, ना ज़्यादा छोटे हैं ना ज़्यादा बड़े होते हैं। Then some plants are very tall and strong. They are called a tree. Some plants are very tall and strong. Strong होते हैं, जैसे रोज प्लांट है, सनफ्लावर है, हिबिस्कस है, तो उनकी जो ब्रांचेस होती है वो एकदम हार्ड नहीं होती, वो सॉफ्ट होती है, वो मूव कर सकती है, हम उसे तोड़ भी सकते हैं। बट ट्रीज की ब्रांचेस है ब्राउन कलर की बड़ी बड़ी, उसे हम इजीली तोड़ नहीं सकते, ना वो इजीली बेंड हो जाती, मूव भी नहीं हो जाएगी। तो वो होते हैं ट्री। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, दे आर कॉल्ड ट्रीज। तो वो हो जाएंगे ट्रीज। तो स्मॉल प्लांट होते हैं, फिर बिगर प्लांट एंड देन ट्री। ओके, तो ये 3 स्टेप हो गए। Some plants cannot stand straight, they need a support to climb up, they are called climbers. Some plant कैसे होते हैं कि उसे वो अपने आप सीधे खड़े नहीं रह सकते, उसे क्लाइंब करने की जरूरत पड़ती। क्लाइंब मतलब लटकाने की जरूरत पड़ती, बांध के रखने की जरूरत पड़ती। उसका बेस्ट ऑप्शन क्या है, मनी प्लांट, जो आपने देखा ही होगा। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसने मनी प्लांट नहीं देखा होगा, क्योंकि मनी प्लांट हमारे घर में भी होते हैं एंड देन आपके घर में नहीं है तो आजू बाजू में आपकी सोसाइटी में किसी ना किसी के घर में मनी प्लांट होगा ही। तो वो मनी प्लांट आप देखना कि वो अगर हम उसे क्लाइंब नहीं करेंगे तो वो नीचे जमीन पे पूरा फैल जाएगा, अदरवाइज हम क्लाइंब करेंगे तो वो एकदम प्रॉपरली ऊपर ग्रो होता जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट होते हैं ग्रेप्स के। ग्रेप होते हैं जितने भी गर्ड होते हैं, ग्रेप्स वाइन होती है, ग्रेप्स का भी उसे भी क्लाइंब करना पड़ता है। गर्ड्स होते हैं, बॉटल गर्ड, बीटर गर्ड, फिर ककुम्बर, ये सारे क्या है, गर्ड्स है जिसे क्लाइंब करने की जरूरत पड़ती है। इवन वाटरमेलन जो होते हैं, वाटरमेलन भी मतलब बड़े बड़े होते हैं, बट इसकी जो ब्रांचेस होती है एकदम सॉफ्ट और ग्रीन ग्रीन होती है, तो वो नीचे पड़े रहते हैं, वो नीचे जमीन के ऊपर फैल जाते हैं। और वाटरमेलन की उसको क्लाइंब नहीं कर सकते क्योंकि वाटरमेलन बहुत ही हैवी होता है, वो तो नीचे गिर जाएगी, उसकी जो ब्रांचेस है वो टूट जाएगी। बट गर्ड जितने हैं एंड ग्रेप है उसे उस
प्लांट को भी हमें क्लाइंब करना पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स। क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स। जो प्लांट को हमें क्लाइंब करना पड़े वो होते हैं क्लाइंबर्स। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीव्स। क्या है? लीव्स। जैसे मैंने बताया कि लीव्स ऑब्जर्व द कलर ऑफ प्लांट इन अ गार्डन। मोस्ट प्लांट अपीयर ग्रीन। व्हाई? तो प्लांट, आप पार्क में जाओगे तो आप देखोगे कि मोस्ट प्लांट अपीयर ग्रीन। मैक्सिमम प्लांट, मैक्सिमम नहीं, सारे के सारे प्लांट्स कौन से कलर के हैं? ग्रीन कलर है। तो क्यों ग्रीन कलर है? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर लीव्स। किसकी वजह से? लीव की वजह से। बिकॉज दे आर कवर्ड विथ ग्रीन लीव्स। बिकॉज दे आर कवर्ड विथ ग्रीन लीव्स। Leaves are of different shape and size, but almost all them are green. ग्रीन लीव्स की मेन चीज क्या है कि उसका ग्रीन होना। वो ग्रीन ही होते हैं, शेप थोड़ा चेंज होगा बट वो ग्रीन ही होते हैं, बट इसकी शेप्स एंड साइज अलग अलग होगी। शेप्स भी अलग होंगे एंड साइज भी अलग अलग होगी। जिसमें कोकोनट, तो कोकोनट एकदम लंबे 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 से उसके लीव्स होते हैं। फिर मैंगो, तो मैंगो के आपने देखे होंगे। गुलमोहर के एकदम छोटे छोटे से। फिर पाइन ट्री के छोटे से होते हैं। रोज, बनाना एंड वाटर लिली, लोटस के होते हैं वाटर लिली, तो वो एकदम थाली जैसा आपको लगता है। वाटर लिली का लीव्स कैसा है? एकदम थाली जैसा। आप अपने पास, आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप देख सकते हो, अदरवाइज मैं दिखा देती हूँ आपको। देखो, ये जो है कोकोनट लीव्स, मैंगो लीव्स, गुलमोहर लीव्स, पाइन लीव्स, रोज, बनाना एंड वाटर लिली। ओके, तो इस तरह के डिफरेंट साइज एंड शेप्स के लीव्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लावर्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फ्लावर्स। तो फ्लावर्स कैसे होते हैं? फ्लावर्स एक ही रंग के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं फ्लावर्स? नहीं, लीव्स ग्रीन कलर के होते हैं, फ्लावर्स तो डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं, जो देखने में एकदम ही ब्यूटीफुल, स्मूथ, सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल होते हैं फ्लावर्स। तो फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट है प्लांट्स में। हमें लीव्स पसंद आए ना पसंद आए, इसकी ब्रांचेस को कोई देखता नहीं है, बट जिस भी प्लांट के ऊपर फ्लावर्स लगे वो प्लांट एकदम ही अच्छा ब्यूटीफुल लगता है। वो किसकी वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ फ्लावर, नॉट अ लीव्स एंड नॉट अ ब्रांच। ओके, दे आर ऑफ डिफरेंट कलर। उसके कलर भी डिफरेंट होते हैं, जैसे सनफ्लावर येलो होता है, रोज जो होता है पिंक, वाइट एंड रेड, 3 कलर, येलो कलर के भी रोज होते हैं। तो रोजेस में 3-4 कलर्स के रोज होते हैं। फिर जैस्मिन, मोगरा, लवेंडर, लोटस, जितने भी फ्लावर्स आप देखोगे, मैरीगोल्ड, तो वो कौन से? उनके सबके डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्ट ऑफ अ प्लांट। पार्ट ऑफ अ प्लांट जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, आपको भी पॉसिबल एज पॉसिबल आप कर सकते हो। आप खुद कर सकते हो तो बेटर है, नहीं कर सकते हो तो पेरेंट्स की हेल्प लेके इस तरह का ड्रॉ करना, और उसके जो रूट्स है, जो भी चीजें हैं आपको मेंशन करनी है। ओके, तो फर्स्ट है यहाँ पे फ्लावर। तो फ्लावर में क्या है? ये जो येलो दिख रहा है वो फ्लावर है। नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये जो है सॉइल है, जमीन के अंदर का पार्ट, जमीन के अंदर, ये चीजें हमें ऊपर दिखाई नहीं देती है। तो जो होता है यहाँ पे, यू हैव सेवरल बॉडी पार्ट, प्लांट ऑल्सो हैज सेवरल पार्ट, कैन यू नेम द पार्ट्स? तो यहाँ पे क्या है कि जैसे हमारी बॉडी में कितने सारे पार्ट्स हैं ना, जिसकी वजह से हमारी बॉडी फुल कंप्लीट है, वैसे ही प्लांट्स के भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है। जैसे फर्स्ट है उसके जो जमीन के अंदर होते हैं, नीचे के पोर्शन में होते हैं, वो होते हैं रूट्स, ROOTS। रूट्स क्या है? ROOTS, रूट्स। देन ऊपर जैसे जैसे ग्रो होता जाता है प्लांट, उसके लीव्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं एंड फ्लावर्स आते हैं। तो ये जो है स्टेम, ये पतली पतली सी जो ब्रांचेस होती है वो होती है स्टेम, STEM, स्टेम, STEM, स्टेम। देन नेक्स्ट है ये सारे जो लीव्स, ऐसा नहीं कि ये एक ही
फ्लावर की उसकी क्या होती है, कलियां, क्या कहते हैं हम हिंदी में वर्ड यूज है कली, फ्लावर की कली होती है वो ब्लूम होती है, खिलती है, तो वो क्या होता है, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, बर्ड्स, BUD बर्ड्स, कली दैट मीन्स BUD बर्ड्स। एंड तो कितने पार्ट होते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स, बर्ड्स एंड देन फ्लावर। स्टेप बाय स्टेप जाओगे आप तो रूट, स्टेम, लीव्स, बर्ड, फ्लावर, रूट, स्टेम, लीव्स, बर्ड, फ्लावर, इस तरह से उसके पार्ट है। ये लीव्स एक प्लांट के पार्ट है जो आपको अपनी नोटबुक में प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करके मेंशन करने हैं। ओके, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, है ना। तो ये हो गए आपके रूट्स प्लांट्स के ओके पार्ट। तो ये चैप्टर बस छोटा सा है, आप छोटे छोटे हैं तो आपके टेक्स्ट बुक के चैप्टर भी आपके आप ही की तरह छोटे छोटे है ना। तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसमें थे प्लांट्स के लीव्स, फ्लावर एंड देन उसके पार्ट्स। ओके, एंड किस टाइप के प्लांट होते हैं, तो स्मॉल प्लांट होते हैं, बिगर प्लांट होते हैं एंड देन ट्री होते हैं। ये 3 स्टेप आपके लिए मेन चीज है। ओके, फिर हम पहले क्या लिखेंगे, हार्ड वर्ड्स। क्या स्टार्ट करते हैं, हार्ड वर्ड। ओके, तो मैं आपको हार्ड वर्ड लिखा दूंगी। हार्ड वर्ड आपको भी आपकी नोटबुक में एकदम प्रॉपर तरीके से लिखने हैं। तो पहला जो है हम लिखेंगे प्लांट्स, प्लांट्स, PLANTS, प्लांट्स। सेकेंड है अराउंड, गार्डन, गार्डन। 3 नंबर है केयरफुली, केयरफुली मतलब ध्यान से, केयरफुली दैट मीन्स ध्यान से देखो। ग्रो, जितने भी प्लांट है वो मैं लिख देती हूँ। 4 नंबर GROW, ग्रो। 5 नंबर स्पिनच, स्पिनच। 6 नंबर टोमेटो, टोमेटो। 7 नंबर बिगर, BIGGER, बिगर। सनफ्लावर, sunflower, sunflower। 9 number hibiscus, hibiscus। लाइन बना लेती हूँ, बहुत सारे लिखने हैं हमें, एक दो लिखने से नहीं होगा। ओके, 10 नंबर स्ट्रॉन्ग, strong। 11 number trees, TREES, trees। 12 number coconut, coconut। 13 number आपको भी मेरे साथ साथ लिखते जाना है। ओके, पाइन, PINE, पाइन, पाइन ट्री। फिर 14 नंबर नीम ट्री, प्लांट सपोर्ट, SUPPORT, सपोर्ट। 15 नंबर स्ट्रेट, STRAIGST, स्ट्रेट। 16 नंबर क्लाइंबर्स, CLIMBERS,
फ्लावर्स के बाद कलर, COLOUR कलर। देन ये आपको लिख देने 24 ROOTS रूट्स। 25 व्यूज लिखे BUDS बर्ड। 26 STEM स्टेम। तो ये सारे आपके हार्ड वर्ड्स है। ये हार्ड वर्ड्स आपको प्रॉपर तरीके से लिखने हैं और स्पेलिंग बोल बोल के लिखने हैं। हम वन टाइम रिपीट कर देते हैं। PLANTS प्लांट्स, GARDEN गार्डन, CAREFULLY carefully, GROW grow, 5 number SPINACH spinach, TOMATO tomato, BIGGER bigger, SUNFLOWER sunflower, HIBISCUS hibiscus। मैंने क्या बोला था प्रीवियस पीरियड में कि स्पेलिंग लर्न कैसे करनी, ब्रेक कर करके, ओके, तो एकदम लर्न हो जाएगी। STRONG strong, TREES trees, COCONUT coconut, PINE pine, TREE tree pine tree, SUPPORT support, SUPPORT support, STRAIGHT straight, STRAIGHT straight, CLIMBER climbers, CLIMBER climbers, OBSERVE observe, OBSERVE observe, COVERED covered, COVERED covered। फिर 19 number LEVES leaves, LEVES leaves, SHAPES shapes, SHAPES shapes, SIZE size, SIZE size, FLOWERS flowers, FLOWERS flowers, COLOUR color, COLOUR color, ROOTS roots, ROOTS roots, BUDS birds, birds मतलब कली, then STEM stem मतलब उसकी branches। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट, बट नॉट क्वेश्चन आंसर, ओके। यहाँ पे हमारा क्या कंप्लीट हुआ, चैप्टर एक्सप्लेनेशन हो गया, देन हार्ड वर्ड्स लिख लिए, एंड देन उसके प्लांट के पार्ट्स हमने लर्न किया, सीखे, ओके। तो ये आपको ड्रॉ करना है, एंड होमवर्क में आपको ये हार्ड वर्ड्स लिखने हैं, 2 टाइम लिखने हैं। कितने टाइम, 2 टाइम लिखने हैं, जिससे क्या होगा, आपकी स्पेलिंग लर्न हो जाएगी। तो ये चैप्टर मैं अभी यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट पीरियड में हम यही चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।